So this is the class number second, especially for Indian कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, वाई ग्रुप एंड इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है डेफिनेटली। जब मैं टाइपिंग कर रहा था भाई, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के पिक किए हैं और 10 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस बेस्ट लगेंगे एंड सबके सब क्वेश्चन प्रीवियस टाइम के हैं। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो पहले एग्जाम पे ना पूछा गया हो। तो बढ़ता है, यहाँ पे कुछ तैयारियाँ हैं, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना। कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन उसी लिए होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सो इन विच ईयर। अभी मैं करूँगा क्या कि इंग्लिश में बोलता चलूँगा और आप हिंदी वाले हो जो भाई तो आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कि आपका जो इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओके, सो अब देखो यहाँ पे आप आंसर तो कर सकते हो, मे भी आपका ऐसा ही दिया हो कि 1950, 1970, 1916 एंड 1918, बट मैं इसका एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। वो था 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी। इसी दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 मीन्स 9 ऑफ जैन 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? अफ्रीका से लौट के आए थे। कौन से अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, लगभग 22 साल वहाँ पे रहे थे गांधी जी। कब से कब तक ये पता है? चलो वो भी मैं बताता हूँ। 1893 से लेकिन 1915 तक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स होते हैं जो महात्मा गांधी वहाँ पर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? अच्छा ठीक है, कहोगे कि जब जब मतलब जितने दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे तो उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये कुछ क्वेश्चन है। नवजीवन, इंडियन गजट, अफ्रीकन या इंडियन ओपिनियन। सो मैं इसका राइट आंसर बताऊं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक मतलब की पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब यहाँ पे ये बन जाता है कि भाई कब किया था, किस डेट को किया था, कौन सा ईयर था। तो मैं एग्जैक्ट ईयर बताता हूँ, 1894 वो ईयर था। मीन्स 1894 वो साल था जब महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक की पत्रिका का जो संपादन किया था, ठीक है। और एक बात और बताते हैं, जब ये महात्मा गांधी ऊपर वाले क्वेश्चन में, जब महात्मा गांधी भाई लौट के आए थे ना, कहाँ से? अफ्रीका से भारत, कब? 1915 ईस्वी को। तो वो फिर मतलब अपने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक के गुरु थे वो कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। मतलब जन आंदोलन, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जन आंदोलन मतलब समझ, जब लोगों की बिल्कुल भीड़ आ गई हो महात्मा गांधी, और ये बिल्कुल तगड़ा सा आंदोलन था, हमें आज़ादी भाई पहले ही मिल जाती, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। वो कौन सा था? वो आपका असहयोग आंदोलन था, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। कैसे? अब देखो ये कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, नाविक डीपी एग्जाम पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेवी एमआर पे, एसएसआर, सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये मतलब क्या हुआ और किसके, ये मतलब जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 से 1922 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। और असहयोग आंदोलन प्रथम महात्मा गांधी के द्वारा जन आंदोलन चलाया गया था। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई हैं। अब देखो भाई यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपका एनडीए के पेपर में भी आ जाता है। क्यों आ जाता है कहोगे? भाई इतना हार्ड वगैरह पेपर मतलब इजी बहुत है, ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं एक साथ सबके सब बताओ आंसर। अगर आपको सबको सब पता है तभी बता पाओगे। चौरी चौरा घटना पूछ दी, जलियांवाला पूछ दिया, रॉलेट एक्ट पूछ दिया और चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया कि भाई इनमें से कौन कौन सी पहली घटना घटित हुई थी। देखो ऑप्शन यहाँ पे हैं बहुत सारे, बट मैं ऑप्शंस पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको क्वेश्चन से ही आंसर कराना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1917 पे हुआ था, ठीक है। किसके विरोध में किया गया था ये भी पता होना चाहिए। तो नीली खेती, ठीक है, नीली खेती के विरोध में किया गया था 1917 में। नेक्स्ट जो हुआ था आपका रॉलेट एक्ट हुआ था, मार्च में हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में काला अधिनियम के विरोध में, काला अधिनियम लाया गया था, उसके विरोध में रॉलेट एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर मतलब इसका थर्ड आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला जो लास्ट बचता है वो भाई कौन सा बचता है? वो अपना बचता है, कहाँ पे गए भाई? तीसरा हो गया चंपारण हो गया, पहला चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना अपना 1922 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का वैसे राइट आंसर मैं बता दूं, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एक्चुअल डेट ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, मतलब जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था ना, तो वो डेट कौन सी है, बता सकते हो क्या आप? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, वो एग्जैक्ट डेट अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, मीन्स 5 ऑफ फेब 1922। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था ये। ठीक है, चौरी चौरा कांड। ओके, मतलब भारतीयों का भाई गुस्सा बिल्कुल हाई लेवल पे था ये अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद। तो उन्होंने बिल्कुल एक ब्रिटिशर्स का जो एक मैं बोलूँगा मतलब जेल मान सकते हो, उसमें 22 पुलिसकर्मियों को भारत वालों ने फूंक दिया कि चलो भाई निकलो। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो देखो, 6 का असहयोग आंदोलन आपका पहले चला था, कब चला था? 1922 ईस्वी में चला, 1920 से 1922 आप बोल सकते हो। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जब सफल नहीं हुआ, क्योंकि वही हुआ था, आपको अभी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में चौरी चौरा कांड के बारे में बताया, तो महात्मा गांधी ने कहा भाई अभी हम ये सब नहीं करेंगे, रहने दो, हमें नहीं करना कुछ, भाड़ में जाए असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा चलो छोड़ो इसे, नहीं तो हमें आज़ादी भाई पहले भी मिलती। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असहयोग आंदोलन के कारण। कब हुआ था कि 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, अभी जिसका नाम प्रयागराज है। 1 जनवरी 1923 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन क्या है। अब देखो, कभी कभी ऑप्शंस में क्या मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, तो वो भी राइट होता है। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ कि डिक्रीज इन हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस, मतलब कि ये मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था भाई। निम्नलिखित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो मुस्लिम्स के थ्रू ये चलाया गया था और हिंदू मुस्लिमों में मतभेदों में कमी हुई, कुछ ऐसा इसका मेन काम हुआ था। आगे क्वेश्चन 6 मतलब 7 के बाद क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु का मीनिंग पता है आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ। देश बंधु मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड ऑफ नेशन, द फ्रेंड ऑफ नेशन। तो देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1999 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेट दिया, 1919 को जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि अपने बापू मतलब महात्मा गांधी को। कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमएल नेहरू ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में की थी, जिसमें 9 सदस्य थे और 2 मुस्लिम सदस्य थे। ठीक है, 9 में से दो लोग कितने थे? मुस्लिम थे, बाकी 7 लोग का मुझे पता नहीं, 2 लोग मुस्लिम थे, ये मुझे जरूर पता है। ठीक है, तो एमएल नेहरू राइट आंसर। क्वेश्चन 11 पे बढ़ने से पहले कुछ आपको बता देता हूँ। अब में से जितने भी लोग एयरफोर्स अप्रैल के लिए, अप्रैल वाले बैच के लिए, या फिर कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी, या फिर नेवी डबल ए एसएसआर एमआर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पे। डेफिनेटली भाई कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है और ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर है डेफिनेटली, तो जाके आप बाई कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में मुझसे आस्क कर सकते हो। बाई करते समय हमेशा कूपन कोड का ऑप्शन आता है, अगर आप ऑनलाइन D50 वहाँ पर डाल दोगे तो आपको 50%, मतलब कोई भी चीज़ 200 रुपये की है तो आपको केवल 100 में, तो 280 प्राइस होता है। तो फर्स्ट टाइम आपको मतलब 140 में मिल जाएगा कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालने के बाद, और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। इन फ्यूचर आप दोबारा कभी भी बाई करोगे तो वहाँ पे आपको केवल 110 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जितने सारे टेस्ट हैं एनडीए भी कंक्लूड करके, और ये जितने टेस्ट हैं ये सब के सब आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ, मतलब फ्री ऑफ क्या कॉस्ट, 110 रुपये में। बाकी आप रैंकिंग, नेगेटिव मार्किंग, जैसे कोस्ट कार्ड में नहीं है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा, एयरफोर्स वाले में नेगेटिव मार्किंग है तो। और होता क्या, ये लोग एग्जाम तक नंबर्स भी टेस्ट का बढ़ा देते हैं। जैसे आईएएफ के एग्जाम पे लास्ट टाइम 40 टेस्ट कर दिए थे, इस बार देखो क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली बढ़ाते जरूर है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके ऑनलाइन लगा सकते हो, फिर भी जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो आप ऑनलाइन D50 डाल के 50% मीन्स बेनिफिट ले सकते हो।
अब थोड़ा बढ़ते हैं ज्योग्राफी की ओर, ठीक है, जियोग्राफी जिसे बोलते हो। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऐसे ही बता दो भाई, आप तो राजस्थान से हो ना, पता है ना, सही की हो आप, राजस्थान। रुको ना एक सेकेंड, अभी सही है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, लेकिन दूसरे स्थान पे कौन सा आता है? क्षेत्रफल अच्छा भारत का कितना है पता है? बताओ भाई, 3,82,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा इसके बाद, कौन सा आता है, मतलब राजस्थान के बाद कौन सा आता है? आपका एमपी होता है, एमपी के बाद आपका महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन में आपका सबसे ज्यादा यूपी है। छोटे छोटे से इजी इजी से क्वेश्चन, बट भाई इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत हैं, जो वाला क्वेश्चन जो सा क्वेश्चन दे रखा है कि किस राज्य से, निम्न से किस राज्य से गुजरती है, तो चलो मैं उन राज्यों के नाम बताता हूँ जिनसे गुजरती है, ठीक है। तो उसमें आपका पहला आता है गुजरात, जी, ठीक है, उसका राजस्थान, उसका मध्य प्रदेश, फिर उसका छत्तीसगढ़, सी बना देता हूँ, फिर उसका झारखंड के लिए जे बना देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के लिए पी बना देता हूँ, और उसके बाद फिर त्रिपुरा, और फिर फाइनली आपका मिजोरम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, झारखंड है, मतलब झारखंड से गुजरती है। चलो आपने सही बताया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, मतलब कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 पे। काफी इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, उत्तरी सब पता होना चाहिए कि कौन कौन से कहाँ पे है। तो मैं बताता हूँ, भारत का जो पश्चिमी है ना, वो आपका है 68 डिग्री, ठीक है, 7 अंश पूर्वी देशांतर गुजरात में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गौर माता, ठीक है, गौर माता जो गुजरात में पड़ता है। अच्छा, इसका दक्षिणी बिंदु मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको इसका उत्तरी या पश्चिमी कोई सा एक जरूर बताना, ठीक है। दक्षिणी बिंदु है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब पूर्वी हुआ, सॉरी, ठीक है। तो इसका जब मुख्य भूमि का अगर मैं बोलूंगा, मुख्य भूमि का जो दूरस्थ बिंदु है वो क्या होगा, वो किबूथू है, क्या, किबूथू, किबीथू, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, विच, मतलब हाँ ठीक है, चलो इंग्लिश पे ही बोल देता हूँ, कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? अब पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के नाम बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मतलब आज के सेशन पे सभी के सभी वैसे ही क्वेश्चन थे, सब के सब प्रीवियस टाइम के थे। कौन सा है? त्रिपुरा है। 7, अच्छा बता सकते हो 7 राज्य कौन से हैं? मैं बताता हूँ, ठीक है। 7 राज्य, अपना क्वेश्चन 14 पे, तो 7 में पहला आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड आपका आ जाता है, मणिपुर आपका आ जाता है, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम आ जाता है, मिजोरम के बाद आपका कौन सा होता है, एक भाई ये त्रिपुरा होता है, और फाइनली मेघालय और एक असम। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय और असम, ओके। सो राइट आंसर आपका त्रिपुरा। ये 7 हैं जिनमें मतलब त्रिपुरा ये आपस में 7 बहनें कही जाती हैं। क्वेश्चन 15, कि भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो यमोत्तर रेखा जो 82.5 अंश है, 60 डिग्री पे, पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन से हैं? यूपी से गुजरती है, आपका MP से गुजरती है, तो यूपी से भी गुजरती है, MP से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है। 2 राज्य मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों से गुजरती है, बट एक्सेप्ट आपका महाराष्ट्र के सभी से गुजरती है, ठीक है। तो इसमें 3 तो दिए थे, एक उड़ीसा आपका हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 16 की ओर, कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? संघ राज्य मतलब कि आपका यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बता दूं तो आपका अंडमान और निकोबार है, दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली आ जाता है। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इजी क्वेश्चन है, पर धीरे धीरे आपको डिफिकल्टी भी देखने को मिलेंगे। अब देखो पहला यहाँ पे कौन सा है, पहले किस देश का मतलब एरिया सबसे ज्यादा है? तो रूस का है, फिर कनाडा आता है, फिर उसका कर्नाटक के बाद USA आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। USA के बाद चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन भारत, ओके। सो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आई थिंक इंडोनेशिया, जिसका कैपिटल जकार्ता। क्वेश्चन 18 आपको बताना है, क्वेश्चन 18 आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस शहर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? वर्टिकल जो रेज होती हैं सन की, वो कभी भी किसी भी मतलब वहां पे नहीं मिलेंगी। वो कौन सा शहर है? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, बताओ, कमेंट सेक्शन इसीलिए। 19,
निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? देखो म्यांमार से जो करती है वो मैं बता देता हूँ। असम की वैसे नहीं करती है, ठीक है, सीमा म्यांमार से स्पर्श, और लगभग 1600 किलोमीटर का है एवरेज इसका, मतलब जो सीमा स्पर्श करती हैं, ठीक है। और किन किन राज्यों से करती हैं वो मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश से करती है, ठीक है, नागालैंड से करती है, नागालैंड देखो इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया है बट नागालैंड से करती है। उसके बाद आपका मणिपुर से करती है, उसके बाद मिजोरम से करती है, और एक और राज्य कोई क्या नाम है भाई, हाँ त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो बस असम तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 20 पे चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? तो वो भैया है कर्नाटका। ओके, बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो शेयर कर देना। जय हिंद।